कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। साथियों को नुसर का प्यार भरा नमस्कार। और आज केंद्रीय विद्यालय के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। और ये केंद्रीय विद्यालय के प्रिपरेशन में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आपकी डिमांड थी कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ब्लर दिख रहा है, ये सब चीज़ों का समाधान करने के लिए मैंने राइटिंग वर्क में लेकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को किया है। तो अगर आप देखते हैं, इनको समझिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आइए हम लोग अब स्क्रीन पर चलते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी इंपॉर्टेंट कोशिश करते हैं। ये 20 क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगे, मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन में। ये 20 जो 16 से 20 फरवरी के बीच में एग्जामिनेशन है, इसमें आपको इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर मिलने चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं ये 20 क्वेश्चंस। सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और केंद्रीय विद्यालय जो एग्जामिनेशन होने वाला, ये एग्जामिनेशन 2023 में जो एग्जाम है, और ये एग्जाम की डेट लगभग आपके सामने है। मान के चलिए कि एग्जाम 16 से 20 फरवरी के बीच में हो जाएगा। और 16 से 20 फरवरी के बीच में जो एग्जाम है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं मैंने सेलेक्ट किए हैं। आपकी एक शिकायत थी कि सर मुझे ब्लर दिख रहा है, कहीं किसी की शिकायत थी मुझे दिख ही नहीं रहा है। ऐसे लोगों के लिए एक समाधान किया गया कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब तो ब्लर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो इन क्वेश्चंस को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें रिएजेंट कौन सा चाहिए होगा। तो यहाँ क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, विच रिएजेंट इज रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लिखता हूँ विच रिएजेंट इज required to convert, which reagent is required to convert, यानी कि कन्वर्ट करने के लिए कौन से रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर रिएक्शन भी दे रखी है, रिएक्शन दिखा देता हूँ कौन सी दे रखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे रखी है। यहाँ C दिया है, यहाँ पर भी H दिया है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, यहाँ पर CH3 दे रखी है, क्वेश्चन मार्क बना है और रिएजेंट का नाम पूछ रहा है। और रिएजेंट मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ कौन सा होगा, आप भी बता देंगे शायद इसमें कौन सा रिएजेंट जरूरत पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, CH2 CH3 लिखा है और यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी, डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कीटोनिक ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, ये कीटोनिक ग्रुप एल्केन में करने के लिए, एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए जो रिएजेंट है, ऑप्शन पहले सुन लीजिए। ऑप्शन आपके सामने दिया है, पहले सोडियम दिया है और लिक्विड अमोनिया दिया है। सोडियम और लिक्विड अमोनिया दिया हुआ है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो जिंक और HCl दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन अगर देखेंगे तो आपका दिया हुआ है LiAlH4 दिया हुआ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है। और चौथा ऑप्शन जो आपका D ऑप्शन दे रखा है, वो दे रखा है NH2 साथ में O-ET, मतलब इथॉक्साइड आयन दिया हुआ है। तो इसमें से आपको बताना चाहूंगा कि कीटोन ग्रुप में एल्केन में डायरेक्ट कन्वर्ट करता है तो या तो ZnCl2 और HCl होना चाहिए, तो वो यहाँ पर है नहीं। जिंक मरकरियम अमलगम इसे चेंज यानी क्लीमेंसन रिडक्शन या फिर वुल्फिकेशन रिडक्शन करता है। तो मेरे हिसाब से फिर ये D ऑप्शन यहाँ पर टिक हो जाना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पर डी होगा, क्योंकि आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो ये कीटोनिक ग्रुप है, अगर ये कीटोनिक ग्रुप एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर या तो यहाँ पर आपको क्लीमेंसन का ऑप्शन लेना पड़ेगा, क्लीमेंसन का ऑप्शन लेना पड़ेगा, और या फिर आपको यहाँ वुल्फ-किशनर रिडक्शन का ऑप्शन लेना पड़ेगा, तभी कन्वर्जन होगा। उससे पहले कन्वर्जन नहीं होने वाला। तो ये पेज नंबर 1 है, इसकी PDF में नीचे अटैचमेंट में लगा दूंगा, नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरूर करिएगा। और इसकी PDF भी आपको अवेलेबल रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शैल प्रोड्यूस एन एस्टर ऑन ट्रीटमेंट विद एल्युमिनियम इथॉक्साइड। तो यहाँ क्वेश्चन पहले भी लिख देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ लिख देता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ लिखता हूँ पूरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शैल प्रोड्यूस, अब मुझे पढ़ना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि प्रोड्यूस हो गया, प्रोड्यूस एन एस्टर, एन यहाँ पर लिख दिया मैंने, एन एस्टर ऑन ट्रीटमेंट विद, यहाँ लिखता हूँ ऑन ट्रीटमेंट
विद एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, विद एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, ये चीज आपकी ध्यान देनी पड़ेगी। तो यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, ऑप्शन 1 आपको बताता हूँ। ऑप्शन 1 दिया है C6H5CHO दे रखा है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन दिया हुआ है एसीटोन दिया हुआ है CH3, यहाँ पर भी CH3 लगा दिया गया है तो ये एसीटोन हो गया। सी ऑप्शन भी आपका फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है और डी ऑप्शन आपका एसीटल्डिहाइड दिया हुआ है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देना चाहूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल सेल प्रोड्यूस एन एस्टर। अगर एस्टर बनाना है आपको तो फिर मेरे हिसाब से क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ में एस्टर जल्दी कौन सा कंपाउंड बनाता है, तो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की अगर आपको याद है रिएक्शन, अगर याद है तो ये टिश्चिंको रिएक्शन अगर आपको याद है तो फिर मुझे पूरी तरीके से पता है कि एल्यूमिनियम इथॉक्साइड में टिश्चिंको रिएक्शन यूज हो जाती है और टिश्चिंको रिएक्शन में ही बनता है कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बन जाता है, तो टिश्चिंको रिएक्शन में कंपाउंड बन जाता है आपका एस्टर बनता है, यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन लगना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन लगना चाहिए ये वाला ऑप्शन, यानी कि बेंजल्डिहाइड यूज होता है टिश्चिंको रिएक्शन में, वो बेंजल्डिहाइड को हम लोग एस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको पढ़ना भी चाहिए और ये रिएक्शंस हमारे लिए बहुत ही, मतलब ये मान के चलिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। ऐसी रिएक्शंस, जितनी भी रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को हम लोग बहुत कायदे से पढ़ें, बहुत प्रॉपर वे में पढ़ें, तभी काम चलता है। कि टिश्चिंको रिएक्शन में अगर आप जानना चाहें तो टिश्चिंको रिएक्शन में एल्डिहाइड एस्टर में कन्वर्ट होता है और सॉरी मैंने बेंजल्डिहाइड लगा दिया, एसीटल्डिहाइड का कन्वर्जन करता है। ये दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के लेने पड़ेंगे। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विद और विदाउट दोनों पॉसिबल। तो यहाँ लिख देता हूँ एल्डिहाइड विद और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विद और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो दोनों, फिर डी ये ऑप्शन यहाँ पर जो ये दोनों जाने सही चाहिए, यानी कि ये विद अल्फा हाइड्रोजन और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है तो पॉसिबिलिटी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम एल्कोक्साइड इथॉक्साइड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो रिएक्शन अगर जानना चाहें आप तो रिएक्शन भी जान सकते हैं, पॉसिबल है। यहाँ पर ये रिएक्शन भी हो सकती है, यहाँ पर CH3CHO ले लेना चाहिए, यहाँ पर भी CH3CHO ले लेना चाहिए और यहाँ पर एरो पर एल्युमिनियम इथॉक्साइड आप लिख दीजिएगा, है ना, लिख दीजिएगा एल्युमिनियम इथॉक्साइड। तो जब आप एल्युमिनियम इथॉक्साइड यहाँ लिख देंगे तो फिर पॉसिबिलिटी यही बनती है कि यहाँ पर CH3 लिखूं और दो है मॉलिक्यूल तो यहाँ पर CH3COO और यहाँ पर C2H5 बन जाए, कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये आपका एस्टर का फॉर्मेशन। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर मुझे सही दिखाई दे रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा अगर इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन लगे। अगर एक मॉलिक्यूल लेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल में दिक्कत नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये टिश्चिंको रिएक्शन। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों को करना क्या है इसमें, वो चीज़ आपको बताऊं मैं यहाँ पर क्या करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर चल लेते हैं नेक्स्ट पर। जो मेरी स्क्रीन पर मेरे सामने जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है वो क्या है वो भी बता दे रहा हूँ। बेंजोइक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद HNO3, यहाँ लिखता हूँ बेंजोइक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ लगा देता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 गिव्स। ये ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर 1 गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, यानी कि इसे ए ऑप्शन बना दीजिए। ए ऑप्शन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन लगा रहा है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और सी ऑप्शन आपके सामने जा रहा है नाइट्रोबेंजीन, यानी कि नाइट्रो बेंजीन। और डी ऑप्शन आपके सामने जा रहा है ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन, यानी ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है और यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग की कंडीशन ये है कि मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड यहाँ पर ऑप्शन लगना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपकी सीरीज में चल रहे हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आपको मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। अगर
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ पर पहुंच जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है फोर्थ क्या कह रहा है वो भी आपको दिखाता हूं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे भी करते हैं तो मान के चलिए कि ये क्वेश्चन भी उम्मीद करेगा कि आपको ये मिल जाए, और एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाई करना तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना पड़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड with for the preparation of alpha chloroacetic acid which reaction is most suitable। तो यहाँ लिख देता हूँ which reaction is most suitable। बहुत ही इंपॉर्टेंट, most suitable कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा सुइटेबल होगी। ऑप्शन आपकी सीरीज में लगा रहा हूँ। ऑप्शन कह रहा है एक तो सबसे नंबर 1 HVZ रिएक्शन का नाम दे रखा है, नंबर 2 वुड्स रिएक्शन का नाम दे रखा, कोई मतलब ही नहीं, आंसर तो मिल ही गया होगा। नंबर सी का ऑप्शन आपको स्टीफेंस दे रखा है, तो यहाँ पर मैं स्टीफेंस रिएक्शन लगा देता हूँ। डी ऑप्शन में आपको पर्किन दे रखा है। तो यहाँ बता दूं आपको कि HBZ रिएक्शन ही इसका परफेक्ट आंसर है, और HBZ रिएक्शन के थ्रू ही बनाते हैं हम लोग अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। कारण ये कि मान लीजिए मेरे पास में ये एसिटिक एसिड एक एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहा हूँ। अल्फा क्लोरो, यहाँ पर क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस ले लीजिए, और रेड फॉस्फोरस के साथ में जैसे ही रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन की, तो फिर यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन, ये 0 है, ये अल्फा है, तो यहाँ से रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर Cl हो गया, और यहाँ CH2COOH ये हो गया अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन लगातार, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाता है। ये 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी आपको बताता हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद, ये आ गई रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, यहाँ पर देता हूँ रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद सोडियम, reaction of acetic acid with sodium bicarbonate, reaction of acetic acid with sodium bicarbonate gives CO2। तो यहाँ लिख देता हूँ gives CO2 gas। the carbon of CO2 forms, the carbon of CO2 comes from, ये कहाँ से आता है, comes from, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 यानी कि या तो आपका इस ग्रुप से आएगा, नंबर 1 हाइड्रोजन यानी HCH2, मिथाइलिन ग्रुप यहाँ लिख देता हूँ, मिथाइलिन ग्रुप यहाँ से आता है, नहीं यहाँ से नहीं आता है। नंबर 2 पे चले आइए, यानी कि CH3 ग्रुप ऑफ आपका हो गया CH3COOH, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है COOH ग्रुप ऑफ एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। और तीसरा चौथा ऑप्शन आपके सामने है HCO3 नेगेटिव ग्रुप। तो फिर आंसर फिर यही है कि HCO3 ग्रुप से ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यही वाला ब्रेक होता है और यही वाला कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो इसका आंसर भी आपका 4th सही हो जाता है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चले आइए। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो भी देखिए। टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ लिखता हूँ टू डिटरमाइन द molar mass of protein which colligative, यहाँ लिख देता हूँ which colligative property can be helpful। तो यहाँ लिख देता हूँ can be helpful। कौन सी प्रॉपर्टी हेल्पफुल होगी, तो नंबर 1 में ऑप्शन में दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए एक ऑप्शन मिल गया आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑप्शन मिल गया। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा आपको मिल गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। और आपका तीसरा ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, सी ऑप्शन पे चलिए। सी ऑप्शन दिखा रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेता हूँ। डी ऑप्शन आपको बताता हूँ रिलेटिव
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो एक ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि जो मोलर मास को डिटरमाइन करने में बहुत मदद करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चले आइए। अनुज सर के ये क्वेश्चन याद रखना करना है तो बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शैल प्रोड्यूस द बेंजोइक एसिड। तो यहाँ लिख देता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following which of the following which of the following reaction shall which of the following reaction shall produce हो गया आपका बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, पहला ऑप्शन हमारे आपके सामने है नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपको बताता हूँ, यहाँ NO2 ले लेता हूँ और साथ में लिया मैंने SN और HCl। तो क्वेश्चन में पता नहीं क्या बनेगा। यहाँ पर बी ऑप्शन चलता हूँ, बी ऑप्शन में यहाँ पर ले लेता हूँ ब्रोमोबेंजीन। ये आपका ब्रोमोबेंजीन हो गया। इसकी रिएक्शन जब NaCN से कराते हैं और एरो पे लिख दिया है H पॉजिटिव आयन। 2 ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है, सॉरी सी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। सी ऑप्शन पे आते हैं तो सी ऑप्शन आपके सामने है, ये बना दिया इन्होंने टॉलिन। यहाँ पर कंपाउंड CH3 लगा दिया, टॉलिन बन गया और यहाँ पर O3 की रिएक्शन कराना है। और डी ऑप्शन में चल लेते हैं। डी ऑप्शन में यहाँ लगा है Br, यहाँ Br लगा हुआ है और Br के बाद एरो के ऊपर लिखा है सबसे पहले Mg से रिएक्शन कराना है। नंबर 2 पे आपको करानी है CO2 से और नंबर 3 पे आपको कराना है H पॉजिटिव मतलब एसिडिफाइड। तो मुझे लगता है डी ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट होगा। एक्सप्लेन भी कर लेते हैं डी ऑप्शन को। ये हमारे पास में क्या था, ये हमारे पास में था ब्रोमोबेंजीन। चलिए तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये ब्रोमोबेंजीन हमारे पास में है, यहाँ Br लगा है, कहीं भी लगा लीजिए। इसको अगर सबसे नंबर 1 स्टेप मैग्नीशियम से मैं कराता हूँ तो मुझे मिल जाता है C6H5 मिलेगा और यहाँ पर आपका MgBr यानी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार हो जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर रिएक्शन में CO2 से करा देता हूँ तो यहाँ CO2 से रिएक्शन करा लीजिए तो कंपाउंड आपके सामने आ गया। ये CO2 से जैसे अटैक कराओगे तो ये वाला हिस्सा जो है CH3 वाला कार्बन पे अटैक होगा तो ये C ये डबल बॉन्ड ऐसे करके O हो जाएगा और यहाँ पर OMgBr हो जाएगा। इसको अगर आप हाइड्रोलाइज करा देंगे एसिडिक मीडियम में जैसा कि लिखा गया है तो हमारा फिर कंपाउंड आपका मिल जाता है बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर COOH मिलेगा और साथ में मिल जाएगा MgBr एक तरफ आ जाएगा, OH एक तरफ। तो ये बेंजोइक एसिड हमारा प्रिपेयर हो गया। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरी एक रिएक्शन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है तो यहाँ क्वेश्चन नंबर आ जाता है 8 और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन द केमिकल रिएक्शन, यहाँ लिखता हूँ द केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या दे रखी है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये दिया है CH3 का होल थ्राइस दिया है और यहाँ CBr दिया हुआ है, साथ में मिला दिया हमने वाटर और जैसे ही वाटर निकाला मिलाया तो यहाँ प्रोडक्ट हो गया CH3 का होल थ्राइस COH बन गया और साथ में निकल गया HBr। इस रिएक्शन को क्या बोला गया, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो शायद ये तो है नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। बी पार्ट में दिया गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यही आंसर भी होगा इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। नंबर सी पार्ट पे चले आइए, इसमें दिया है नेक्स्ट फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर आप फ्री रेडिकल लिख लीजिए, ये तो होने का चांस ही नहीं है। डी ऑप्शन में दिया है एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है नहीं है। फिलहाल आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो ये न्यूक्लियोफिलिक SN1 रिएक्शन है क्योंकि ये 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है और 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ये Br रिप्लेस होगा। तो ये रिएक्शन जो बनी है ये आपकी किस मैकेनिज्म के थ्रू चलेगी तो आपको जानकारी दे दूं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म मानी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं मानी जाती है, इस चीज का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अब एक क्वेश्चन और भी आया था जो इस मेटलर्जी से हटाया गया है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये 8 होगा शायद हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हो जाता है
9। तो यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ, यहाँ लिखता हूँ द डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई, शायद अब तो ब्लर नहीं हो रहा, जो शिकायत है वो दूर हो गई, एच आई इंटू H2 एंड I2, इन दोनों में ब्रेक हो जा रहा है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है ये भी आपको बताना चाहिए। तो नंबर 1 ऑप्शन दिया है सेकंड ऑर्डर का, तो मुझे तो ऑप्शन यही सही लग रहा है, सेकंड ऑर्डर का ऑप्शन दिया है। बी ऑप्शन जो है वो दिया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। नंबर सी ऑप्शन जो है वो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पर मैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर लिख लेता हूँ, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये अब आपकी ये बात बिल्कुल हो जाती कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि रेट दोनों पर डिपेंड करता है। अगर मैं रिएक्शन को तोड़ना चाहूँ तो 2HI हो जाता है, और प्रोडक्ट मिलता है आपका H2 मिलता है, और साथ में I2 मिलता है। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन इनका dx/dt आपको ध्यान है इसका, तो K यानी HI की पावर 2 हो जाता है, और HI की पावर 2 का मतलब हुआ ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 पे चल लेता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा रिएजेंट यूज होगा वो बताएं आपको। यहाँ तो लिखता हूँ विच रिएजेंट इज यूज्ड in the following reaction, तो इस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होगा बताएंगे आप। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ OH लगा लेता हूँ, और यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ इसे इस तरीके से कंपाउंड में, और यहाँ पर Br लगा दे रहा हूँ। तो इसमें शायद मुझे लगता है बहुत दिक्कत नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, इन ऑप्शंस में चले जाइए। सबसे पहले तो Br2 और H2O दे रखा है, तो मुझे लगता है ये ऑप्शन नहीं सही है। बी ऑप्शन में चला जाता हूँ, NaBr दे रखा है, तो डायरेक्ट ये भी नहीं रिप्लेस कर सकता है। सी ऑप्शन दे रखा है एक, तो PBr3 ये रिप्लेस कर सकता है। डी ऑप्शन Br2CCl4 ये रिप्लेस नहीं करेगा। तो जो बेस्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए वो PBr3 होना चाहिए। इसको लगाइएगा। बहुत ही देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस आपकी सीरीज में लेके आया हूँ, और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही उम्मीद करेंगे कि हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11 पर। देखिए आपके लिए ब्लर की सब समस्या का समाधान मैंने कर दिया, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक करेक्टर, यहाँ लिख देता हूँ हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक करेक्टर। इसमें सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक करेक्टर कौन शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर दिया है निकल सेकंड। दूसरा बी ऑप्शन दे रखा है आपका मैंगनीज सेकंड हो गया, इस तरीके से मैंगनीज सेकंड हो गया। और सी ऑप्शन हो गया आपका आयरन सेकंड हो गया, और डी ऑप्शन आपका हो गया कोबाल्ट सेकंड हो गया। तो ये ऑप्शन आपके सामने है। अब इनमें निकल सेकंड का मतलब Ni डाई पॉजिटिव हो गया, मैंगनीज के ऊपर 2 पॉजिटिव लग गए, और इसी तरीके से आयरन के ऊपर भी 2 पॉजिटिव लग गए, इसी कोबाल्ट के ऊपर भी 2 पॉजिटिव लग गए, सब 2-2 में है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो यहाँ देखो तो 28 होते हैं, यानी कि ये होता है 3D8 4s0 हो गया, ये आपका 3D5 4s0 हो गया, ये आपका 3D6 4s0 हो गया, ये आपका 3D7 और 4s0 हो गया। तो यहाँ पर देखो तो मैक्सिमम अनपेयरिंग मिलेगी। अगर मैं ध्यान देना चाहूँ और आपको बताना चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम अनपेयर्ड मिलेंगे। देखो 5 है, 1 2 3 4 5। तो जहाँ पर मैक्सिमम अनपेयर्ड होंगे तो वहीं पर पैरामैग्नेटिक करेक्टर ज्यादा होगा। मैक्सिमम अनपेयर्ड मोर पैरामैग्नेटिक करेक्टर, यहाँ लिख देता हूँ मोर पैरामैग्नेटिक करेक्टर हो जाएगा। तो फार्मूला भी आपको पता होगा, मैंने कल पढ़ाया भी था, μ = √n+2। ये बोहर मैग्नेट्रॉन, जिसकी म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी वही पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन म्यू की वैल्यू उसी की ज्यादा होगी भाई साहब जिसमें n का नंबर ज्यादा होगा। आया ना मजा क्वेश्चन में, है ना जानदार क्वेश्चन।
चलिए, ऐसे क्वेश्चंस लगातार आपके सामने बने रहेंगे, तो इसी सीरीज में आगे क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 12। क्वेश्चन है कि रोजनमंड, यहाँ लिख देता हूँ, रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन जो होता है, रोजनमंड रिडक्शन, रिडक्शन द कंपाउंड रिड्यूस्ड, द कंपाउंड रिड्यूस्ड, यहाँ पर रिड्यूस्ड इज ऑप्शन दे रखा है, वो ऑप्शन नंबर 1 पर आ जाइए। एक तो एमाइड दिया हुआ है तो ये तो होता नहीं। बी ऑप्शन में एल्डिहाइड दिया है, एल्डिहाइड ये भी नहीं होता। सी ऑप्शन में एसिड क्लोराइड दिया है तो ये भी नहीं होता है। डी ऑप्शन में एल्काइल साइनाइड दिया है, यही होता है सी वाला, एल्काइल साइनाइड दिया है। तो ये इन चारों में ऑप्शन अगर आप ध्यान दें तो आपको रिएक्शन आपको पढ़ाना चाहूँ तो RCO, Cl होता है, एसिड क्लोराइड लेते हैं, PDBaSO4 की प्रेजेंस में यहाँ PDBaSO4 जाइलिन दिया जाता है तो बन जाता है RCHO, एल्डिहाइड और HCl निकल जाता है तो हाइड्रोजन इसमें पास करनी पड़ती है। तो ये 12 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, ये 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी मैंने ढूंढ के रखा हुआ। द ब्राउन रिंग टेस्ट इन द कॉम्प्लेक्स, यहाँ ध्यान दीजिए, द ब्राउन रिंग टेस्ट, द ब्राउन रिंग टेस्ट जो है, ब्राउन रिंग टेस्ट इन द कॉम्प्लेक्स, इन द कॉम्प्लेक्स आ जाइए, इन द कॉम्प्लेक्स Fe, कॉम्प्लेक्स का नाम है Fe, H2O का होल 5 और यहाँ पर NO हो गया और यहाँ पर SO4 हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड बिहेव्स, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बिहेव, नाइट्रिक ऑक्साइड बिहेव, ये किसकी तरह बिहेव करती है? तो ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, एनो डाई नेगेटिव, ये तो है नहीं। बी ऑप्शन चले आइए, एनो पॉजिटिव, तो यही है यहाँ पर। सी ऑप्शन चले आइए, एनो नेगेटिव, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन चले आइए, न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल एनो, ये भी नहीं है। तो नाइट्रोसोनियम आयन होता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका बी ऑप्शन यहाँ पर एग्जैक्ट बैठेगा और यही इसका आंसर है। मैंने ये क्वेश्चन सब छांट लिए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है पूरी सीरीज के। जरा एक बार कमेंट में बॉक्स में जाकर आप देखते हैं, समझते हैं, लेकिन एक बार भी आप हिम्मत नहीं जुटाते कि उंगलियों से एक वर्ड टाइप कर दें। क्यों? क्योंकि आपको जो मैं दे रहा हूँ ये कितनी कलेक्शन मेरा आप देख रहे होंगे, कितना बढ़िया कलेक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटर इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन इज नॉट करेक्ट। यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following outer electron configuration is not correct, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेक्ट नहीं है? ऑप्शन आपको बताने पड़ेंगे। यहाँ ए ऑप्शन पे चले जाइए, ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन दिया ऑक्सीजन इज इक्वल टू दिया है 2s2 2p4। दूसरा बी ऑप्शन पे चले जाइए, बी ऑप्शन एल्यूमिनियम का है, यहाँ 3s2 3p4, बस ये मिल गया, यही ऑप्शन ही है। सी ऑप्शन दिया था इसमें बोरॉन, ये प्रीवियस है इसलिए आपको सब लिखना पड़ रहा है, जिससे कि 2p1, इस पे आ जाइए 1s2 5 होता है, कौन, ये भी करेक्ट है और ये भी ऊपर वाला भी करेक्ट है। यहाँ पर डी ऑप्शन पे चले आइए, यहाँ नाइट्रोजन लिखा और यहाँ लिखा है 2s2 2p3। तो ऑप्शन आपका इसमें जो आना चाहिए वो यही गलत है, क्योंकि ये एग्जैक्ट जो होता है एल्यूमिनियम 13 का जो आंसर होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये ऑप्शन होता है। जबकि ऑप्शन यहाँ 4 दे रखा, तो यही ऑप्शन इसका गलत है, नॉट करेक्ट में चला जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 15 पर। ये 15वां क्वेश्चन है और बहुत ही जादुई क्वेश्चन है, आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा है बॉन्ड एंगल इज मिनिमम, बॉन्ड एंगल इज मिनिमम पे चले आइए, मिनिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा बॉन्ड एंगल जो है वो मिनिमम हो जाएगा? तो ए ऑप्शन पे आइए, ए ऑप्शन कह रहा है कि आपसे H2TE। दूसरा बी ऑप्शन में चले जाइए H2O, सी ऑप्शन में चले आइए आपको मिल रहा है H2S और डी ऑप्शन में चले आइए आपको मिल रहा है H2SE। तो अगर आप आंसर जानना चाहते तो आंसर जाइए ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल H2O
H2S, H2SE, H2TE, ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, तो मैक्स मिनिमम बॉन्ड एंगल जो है वो H2TE का होगा। मिनिमम बॉन्ड एंगल जो है वो H2TE का, ए ऑप्शन, बॉन्ड एंगल इज मिनिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बॉन्ड एंगल ऊपर से नीचे आने पर घटता है, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, तो ए ऑप्शन यहाँ पर टिक करिएगा, है ना, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चले आइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही, अगर मैं हम लोग सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करते हैं वो क्या बन रहा है, तो यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज, 1 मोल ऑफ सुक्रोज यील्ड, 1 मोल ऑफ सुक्रोज यील्ड नंबर 1, ए ऑप्शन पे चले जाइए, तो यहाँ आ जाता है 2 मोल ऑफ गैलेक्टोज हो जाता है ऑप्शन, या फिर बी पे चले आइए 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ, यहाँ हो जाता है 1 मोल ऑफ गैलेक्टोज हो जाता है। और सी ऑप्शन पे चले आइए 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हो जाता है, और 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज एंड 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज हो जाता है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन, यानी कि यहीं पर मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ डी, यानी कि ये फोर्थ डी ऑप्शन ले लेता हूँ। डी में ऑप्शन दिया 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज ओनली। अब ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर बताता हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज, अगर 1 मोल सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा तो सुक्रोज आप तो जानते हैं C12H22O11 होता है। अगर मैं इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देता हूँ तो फिर पॉसिबिलिटी है कि एक बनता है C6H12O6 बनता है, दूसरा भी C6H12O6 ही बनता है, लेकिन एक ग्लूकोज होता है अल्फा डी ग्लूकोज होता है, अल्फा डी, और ये होता है बीटा डी फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज। तो 1 मोल आपको ग्लूकोज मिलेगा और 1 मोल आपको फ्रक्टोज मिलेगा। आंसर फिर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 17 पर, क्वेश्चन नंबर 17। ये 17 क्या कह रहा है वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड शेल प्रोड्यूस, which of the following halide shell produce isobutyl amine in thalidomide reaction। तो आंसर नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर कंपाउंड लिखा CH3, यहाँ CH लिखा, यहाँ पर Br लिखा, यहाँ पर आपका CH2 लिखा, यहाँ पर आपका CH3 लिखा। यहाँ बी ऑप्शन पर चले जाइए, यहाँ कंपाउंड हो गया आपका CH3 CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, फिर यहाँ Br है। सी ऑप्शन पे चले आइए, सी ऑप्शन दिया है आपका CH3 का होल थ्राइस, सी, यहाँ Br दिया है। डी ऑप्शन पे चले आइए, डी ऑप्शन में CH3 दिया है, CH दिया है, यहाँ CH3 दिया है, यहाँ CH2, यहाँ पर Br। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड शेल प्रोड्यूस आइसोब्यूटाइल एमाइन। तो आपका आइसोब्यूटाइल अगर एमाइन बनाना है तो फिर यही कंपाउंड आपको डी वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आइसोब्यूटाइल एमाइन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको एक चीज आपको बताऊं, यहाँ ध्यान दो कि आइसोब्यूटाइल पहले बनाना पड़ेगा, और आइसोब्यूटाइल ग्रुप अगर आपको लगाना है तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पर CH है तो ये आइसो चेन ये हो गई, ये CH2, और यहाँ पर मैं NH2 लगा देता हूँ तो ये वन साइड ब्रांच हो गई। तो आइसोब्यूटाइल भी है, एमाइन भी है। बाकी आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटी कहीं पर नहीं दिख रही कि आइसोब्यूटाइल एमाइन यहाँ पर बनने के चांस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। थैलीमाइड रिएक्शन, तो थैलीमाइड रिएक्शन में एक चीज और भी ध्यान देने की, प्राइमरी एमीन ही बनते हैं। ये बात भी ध्यान देने की, थैलीमाइड रिएक्शन अगर होती है तो उसमें प्राइमरी एमाइन ही बनते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, तभी आंसर आपका मैच करेगा, अदरवाइज आंसर आपका मैच नहीं कर सकता है।
ठीक है ना। दूसरी चीज ये पूछी गई है, ये एक मेडिसिन पूछ ली गई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 17 क्वेश्चन नंबर 18 पे चले जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 18। ये दिया द कंपाउंड। ऐसे क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। बाकी तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चैनल अपना आराम से जो है वो रिएक्शन समझा रहे हैं, वही वाली जो आप देखना चाह रहे हैं बस वही वो दे रहे हैं, जिससे कि आपको देखने में अच्छा लगे, बस बाकी आपका देख करके मन प्रसन्न रहे, बाकी कुछ नहीं होना। वीहेप्स हो जाएगा सबसे नंबर 1। ये क्या है? ये एनाल्जेसिक है, ये एनाल्जेसिक है। या फिर बी ऑप्शन है कि इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। या सी ऑप्शन में एंटासिड है, एंटासिड है। या डी ऑप्शन में ये एनेस्थेटिक है, एंटीहिस्टामीन है, एंटीहिस्टामीन। तो फिर साफ दिख रहा है यार, ये एंटी एनाल्जेसिक है, ये पेन रिलीवर है, पेन को रिलीव करने वाली है। और इसका नाम अगर आपको पता हो तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ये एस्पिरिन के नाम से भी जानी जाती है, ये एस्पिरिन के नाम से भी जानी जाती है। एसिटाइल सैलिसिलेट है, ये फिनॉल से बनती है। फिनॉल से जब एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं तो फिर यही कंपाउंड बनता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक क्वेश्चन और भी है, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 पे चल लेते हैं। 19 का था विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखो ध्यान से, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 दिया है, ये ऑप्शन नंबर 1 मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैं NH3 ले लेता हूँ और NH3 पर प्लस साइन लगा दिया मैंने, और यहाँ पर मैं NO2 ले लेता हूँ। ये एक ऑप्शन ये दिया है। बी ऑप्शन में चले आइए। बी ऑप्शन में यहाँ रिंग बना हुआ है, और रिंग बनने के बाद ये हो गया आपका कंपाउंड, यहाँ NH3 पे पॉजिटिव लग गया और यहाँ पर आपका CH3 लग गया। तो ये ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन पे चले आइए। सी ऑप्शन में अब आपका कंपाउंड हो गया सामने, कौन सा कंपाउंड है, यहाँ ऐसे हो गया और यहाँ पर NH3 पे पॉजिटिव हो गया। डी ऑप्शन में चले आइए। डी ऑप्शन में कंपाउंड आपका बन गया, ये डी ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन में इस तरीके से यहाँ पर NH3 पॉजिटिव दिया और यहाँ पर आई। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए आंसर, आप ही बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का मतलब हुआ कि जो जल्दी से H पॉजिटिव को रिलीज कर दे। तो जल्दी से H पॉजिटिव को रिलीज कौन कर सकता है, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। H पॉजिटिव रिलीज कहाँ जल्दी से होगा? जल्दी से तो वही हो पाएगा H पॉजिटिव रिलीज, तभी तो एसिड बनेगा, नहीं तो एसिड कैसे? एक्सेप्टर थोड़ा ना है ये। तो ये भी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन पुलिंग का मतलब हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये H को पॉजिटिव फॉर्म में, एक तो ऊपर से इसके ऊपर वैसे पॉजिटिव लगा हुआ है, वैसे ही पॉजिटिव लगा हुआ है, तो ये जल्दी से और इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा। तो मुझे लगता है कि फिर ये वाला ऑप्शन बेटर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन इसके लिए बनेगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सपोर्ट कर देगा, तो H को जल्दी ये नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरी होनी चाहिए। तो H को इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप यहाँ लगा होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपको एक चीज जानकारी और दे दूं, ऐसे अगर क्वेश्चंस आपको करते रहना है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में चले आइए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फिनॉल इज मोर रेडली सॉल्युबल। फिनॉल किस में ज्यादा सॉल्युबल है? फिनॉल इज मोर रेडली सॉल्युबल, मोर रेडली सॉल्युबल। किस में सॉल्युबल है फिनॉल, ये बताना पड़ेगा। इसमें से सबसे पहले दिया है NaHCO3, दूसरा ऑप्शन बी दिया हुआ है डाइल्यूट HCl, और सी ऑप्शन दिया है आपका बोथ, दोनों, बोथ NaOH एंड HCl दोनों ऑप्शन, और डी ऑप्शन दिया है NaOH का सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन। तो जानकारी आपको मैं दे देना चाह रहा हूँ कि फिनॉल जो होता है वो बहुत जल्दी, ये इससे भी कोई रिएक्शन नहीं करे, ये दोनों से रिएक्शन कर लेता है भाई। NaOH से भी करेगा और HCl, दोनों में इजीली सॉल्व, क्योंकि इसके साथ सॉल्ट बना लेता है। आप ध्यान दीजिए HCl के साथ में भी आयनिक सॉल्ट बनाता है, लेकिन
HCl से जब ट्रीटमेंट करोगे तो मुझे लगता है उतना ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि ये भी एसिडिक नेचर, ये भी तो बेटर आंसर जो आना चाहिए वो सबसे बेटर आना चाहिए यहाँ पर NaH सॉल्यूशन आना चाहिए। NaH सॉल्यूशन इसका बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर मैं NaOH के साथ में रिएक्शन करा देता हूँ इसकी, तो ये मैंने फिनॉल ले लिया और फिनॉल को रिएक्शन करा देता हूँ मैं NaOH के साथ, तो ये बहुत ईजी वे में कंपाउंड बना लेता है। और वो कंपाउंड आपका क्या है वो आपको बता देना चाहूँगा। वो आपका कंपाउंड हो गया यहाँ पर ONa हो गया, और यहाँ पर आपका वाटर रिलीज हो गया। ये वाटर रिलीज होने के साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि ये इसके एसिडिक प्रॉपर्टी को, एसिडिक नेचर को प्रूव करने के लिए सफिशिएंट है। तो ये सभी गुण, सभी प्रॉपर्टी, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको जानना है तो ये इम्पोर्टेंट KBS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आप 2023 की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। नंबर नोट करिए 9473702711, ये नंबर है हमारा। इस पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, जिससे कि ये सभी, इसकी PDF अगर आपको लेनी है तो लिंक में लगी हुई है, निकाल लीजिएगा PDF, आपको आसानी से ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।